जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ स्मरण करना चाहूंगा। आज यहां पर मैंने 127 सीआईएसएफ के बलिदानी जवानों का स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी है। 127 जवानों ने अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का काम करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यहां पर आज सेंटिनल का भी विमोचन किया गया। 22 जवानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग पदक दिए गए। 10 जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 2 को जीवन रक्षा मेडल और 10 को गैलेंट्री मेडल देने का काम किया गया है। ये सभी जवानों ने सीआईएसएफ की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां से 88 करोड़ की कुल लागत से 6 विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं जो सीआईएसएफ के बल कर्मियों के स्वास्थ्य, उनके सुचारू ड्यूटी के निर्वहन और उनकी सुविधाओं को बढ़ाएगी, इसका आज शिलान्यास किया गया। और एसएसजी नोएडा में नवनिर्मित व्यायामशाला और पब हॉल का भी लोकार्पण किया गया है। आज मैं देश के सामने गर्व के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ तटीय साइक्लोथॉन, इस साइकिल रैली जो आज अभी कुछ क्षण पहले यहां से शुरू की गई है, वो साइकिल रैली हमारे तट के हर गांव को कवर करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब पहुंचेगी, तब हमारे जवानों ने तटीय गांवों में न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जागृति फैलाई होगी, गांव को, उनके गांव के बासिंदों को जागरूक किया होगा। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और गांव के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सीआईएसएफ के कर्मी एकत्रित कर आएंगे। और मुझे विश्वास है इनके द्वारा प्राप्त ये जीरो ग्राउंड का लेवल का ये इनपुट हमारे तटीय गांवों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए काम में आएगा। आज मैं तमिलनाडु की महान भूमि पर खड़ा हूं। 2019 में हमने तय किया कि बल का स्थापना दिन दिल्ली में मनाने की जगह देश के अलग अलग हिस्सों में मनाएंगे। और आज मुझे बड़ा आनंद है कि सीआईएसएफ का स्थापना दिन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र तक्कोलम में आज मनाया जा रहा है। तमिलनाडु की संस्कृति ने अनेक प्रकार से भारत की संस्कृति की नदी को मजबूत करने का काम किया है। चाहे प्रशासनिक सुधार हो, चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो, चाहे शिक्षा के मानांक गढ़ने हो, चाहे देश की एकता और अखंडता का संदेश हो, हर क्षेत्र में तमिलनाडु ने भारतीय संस्कृति को बहुत मजबूत किया है। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर चल रहा है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल वंश के महान योद्धा राजादित्य चोल के नाम से करते हुए मैं बहुत बहुत आनंदित और उत्साहित हूं। राजादित्य चोल ने यही भूमि पर पराक्रम और बलिदान की अनेक गाथाएं गढ़कर वीरगति को प्राप्त किया था और ये चोल साम्राज्य की महान परंपराओं को आगे बढ़ाया था। आज महान योद्धा राजादित्य चोल के सम्मान में
इस प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र तक्कोलम का नामकरण किया गया है। मैं आज फिर से एक बार योद्धा राजादित्य चोल को बहुत सम्मान पूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सीआईएसएफ ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 56 वर्षों में देश के हर एक क्षेत्र में जहां पर निर्णय हुआ, हर कोने में सीआईएसएफ ने राष्ट्र सुरक्षा में स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित किए हैं और ये स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स ब्रेक करना किसी भी बल के लिए आसान नहीं है। इतने कठिन स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं। एक प्रकार से जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सीआईएसएफ का एक जवान हमें दिखाई पड़ेगा, हम अपनी धुन में निकल जाते हैं, मगर उसकी तपस्या और उसके परिश्रम का हमें कल्पना नहीं है। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने सीआईएसएफ के जवान करते हैं। और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सीआईएसएफ ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हमारी नई संसद जो बनी है मोदी जी के कालखंड में, इसकी सुरक्षा भी अब सीआईएसएफ के जवान संभाल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का काम। अकेले दिल्ली मेट्रो में रोज के 70 लाख से ज्यादा यात्रियों को विनय के साथ, संयम के साथ, सुरक्षा में कोई चूक करे बगैर आवाजाही सुरक्षा सुनिश्चित की है। समुद्री रक्षा में भी लगभग 250 बंदरगाहें हैं। आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा में सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कई मीटिंगें गृह मंत्रालय ने कर उसकी अग्रिम तैयारियों को आकार दिया है। मुझे विश्वास है हमारी बंदरगाहें भी एयरपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित कर देश को कई खतरों से बचाने का काम सीआईएसएफ करेगी। हमने पिछले वर्ष 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी की है। कुल मिलाकर सभी सीएपीएफ की भर्ती की बात करें तो एक साल में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने नौकरी दी है और 50,000 युवाएं उनकी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। मैं आज तमिलनाडु की इस धरती से देश के भाषी भाषाओं में पढ़ने वाले हर युवा को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अब तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब तो तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी उन्होंने ली। संबोधन के दौरान तमाम बातों का जिक्र